तो हमारे यहाँ वापय, वास्तुकला और नगर नियोजन समाधान की स्थिति उसकी स्वीकृति के साथ आखिरकार हल हो जाएगी, वह नहीं जाएगी। मुख्य बात यह है कि जब तक ये सारी प्रक्रियाएं चल रही हैं, हम समय बर्बाद न करें। हम अगले चरणों के लिए तैयारी कर रहे हैं और यही काम हम कर भी रहे हैं। इस समय साइट पर कई महत्वपूर्ण और व्यापक बदलाव हो रहे हैं, क्योंकि नए उपकरण स्थापित करने के लिए और अधिक स्थान सावधानीपूर्वक तैयार किए गए थे और अतिरिक्त आवश्यक उपकरण भी अब सफलतापूर्वक आ चुके हैं। विशेष रूप से तीसरी मंजिल पर बड़े और महत्वपूर्ण बदलाव हो रहे हैं। वहां अतिरिक्त भारी उपकरण ऊपर ले जाए गए हैं, जो विशेष रूप से इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माण की जटिल प्रक्रियाओं में कुशलतापूर्वक उपयोग किए जाएंगे। इस समय विभिन्न शक्ति और अलग अलग घूर्णन गति वाले इंजनों का एक पूरा बैच तैयार किया जा रहा है, ताकि आर्मी 2025 में प्रदर्शनी के लिए नमूने रखे जा सके। हम अन्य प्रदर्शनी स्थलों के साथ भी समन्वय करेंगे। हम इन्हें विस्तृत रूप से प्रदर्शित करेंगे और ये कई विभिन्न प्रकारों में उपलब्ध होंगे, जैसे कि इनबिल्ट इंजन, साधारण इंजन, फिर इंजन के साथ एकीकृत थर्मल सेंसर और इंजन के साथ एनकोडर, ये सभी विभिन्न कॉन्फ़िगरेशन में। इसके अतिरिक्त ये अलग अलग वोल्टेज और अलग अलग फ्रीक्वेंसी के लिए भी उपयुक्त होंगे। अब यह सब हकीकत बन चुका है। यह सब आपके निरंतर और अमूल्य सहयोग, अथक प्रयासों और अटूट समर्थन के कारण ही संभव हो पाया है और यह अब एक शानदार और साकार हकीकत बन गया है, जिसे हमने मिलकर हासिल किया है। और अगर पहले हम, मान लीजिए, हाथ में वह इंजन लेते थे जिसे हमने खुद बनाया था, तो वह एक साधारण इंजन होता था। लेकिन अब जो इंजन बनाए जा रहे हैं वे तकनीकी रूप से बिल्कुल अलग हैं। उनमें कई उन्नत प्रणालियां और घटक शामिल हैं। यह साफ दिखता है कि यह सब बहुत ही उच्च तकनीक और अत्याधुनिक इंजीनियरिंग का परिणाम है, जो आधुनिक विनिर्माण प्रक्रियाओं और नवाचारों को दर्शाता है। और स्वाभाविक रूप से यह सब स्वीकार्य लागत में भी है, जो कि हमारे लिए एक महत्वपूर्ण विचार है। इसीलिए हमने अभी हाल ही में कई दौर की गहन और विस्तृत बातचीत की है, ताकि हम सभी पहलुओं पर पूरी तरह से सहमत हो सकें। जैसा कि कहते हैं, बात से बात निकलती है, एक शब्द दूसरे शब्द को खींचता है। बातें जल्द ही शांत हो जाएंगी और उत्पादन शुरू हो जाएगा। लेकिन ताकि उत्पादन सुचारू रूप से चल सके, शुरू हो सके और आखिरकार कमाई शुरू हो, जो कि LLC सोबलमाश की पूरी टीम का एक बहुत बड़ा सपना है, इसके लिए संचालन में लाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो वे योजनाएं जो हमने बनाई थीं, जैसा कि हमने आपसे कहा था, संचालन में लाना, ज़मीन की खरीद, मूल्यांकन और उसे मुख्य संपत्ति में शामिल करना, यह सब भौतिक और अमूर्त संपत्तियों में है। इसके बाद पुनर्गठन, LLC से JSC में और फिर हस्तांतरण। इन सभी चरणों को हमें पूरा करना है। क्या इलेक्ट्रिक ट्रांसपोर्ट के लिए 4 किलोवाट तक का मोटर होगा? बिना ड्राइवर के? हाँ। साइकिलें, मैं पहले भी कई बार कह चुका हूँ कि साइकिलें, स्कूटर और बाकी सब कुछ वास्तव में कभी भी काम नहीं करेंगे। समझिए, जो मैंने पहले दावा किया था, जो मैंने स्पष्ट रूप से कहा था, वही सभी गणनाएं भी अब दिखा रही हैं। अभी हम वास्तविक और सटीक गणनाएं कर रहे हैं। हम पूरी तरह से रेडोमीटरिंग कर रहे हैं। मैं बहुत सारी महत्वपूर्ण चीज़ों की गहन सैंपलिंग कर रहा हूँ, विशेष रूप से जिनकी खरीदारी हुई थी, जो बनाई गई थी, उनकी जटिल कॉम्प्लेक्सेशन में। मैं इस पूरे मामले की गहनता से गणना कर रहा हूँ और यह सब स्पष्ट रूप से दिखाता है कि हमारे पास जो वर्तमान उत्पादन क्षमता है, उसके हिसाब से हमें काफ़ी अधिक शक्ति वाली और उन्नत मशीनें बनानी होंगी, ताकि छोटी मशीनों पर भी पर्याप्त लाभ का स्तर मिल सके, जो निवेशकों के हितों और हमारे अपने हितों को भी पूरी तरह से और प्रभावी ढंग से संतुष्ट करे। उसके लिए बड़े पैमाने पर उत्पादन की आवश्यकता है। या तो हम बड़ी मशीनें बनाते हैं, लेकिन उनकी संख्या ज़्यादा नहीं होती, या फिर बहुत सारी छोटी मशीनें बनाते हैं। यहाँ हम बहुत ज़्यादा उत्पादन नहीं कर सकते। इसके लिए अन्य उत्पादन इकाइयों की आवश्यकता है, या फिर उन बड़े उद्यमों के साथ सहयोग करना होगा जो बड़े पैमाने पर उत्पाद बनाते हैं। उदाहरण के लिए वे सभी जो चीन में यह सब बनाते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वास्तव में काफ़ी समय से मोतिल्योक को खबर नहीं, क्या उड़ नहीं? कंट्रोलर मोतिल्योक पर कब लगाएंगे? देखिए, ऐसा नहीं है कि वे उड़ नहीं रहे हैं। मोतिल्योक पूरी तरह से पुर्जों में बिखर गया है। अब उपलब्ध हुए उपकरणों की बदौलत नए इंजन बनाए जा रहे हैं, जो पहले वाले इंजनों से काफ़ी अलग हैं, और आप जल्द ही ये शक्तिशाली इंजन देखेंगे। खैर,
मैंने चैट नंबर 1 में कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें डाली थीं। मुझे लगता है आपने निश्चित रूप से ध्यान दिया होगा कि इनका बाहरी रूप पूरी तरह से बदल गया है। इसके अलावा ये आकार में छोटे, ज़्यादा ताकतवर और इंजन की दक्षता भी पहले से कहीं अधिक है। इन इंजनों में कई तकनीकी समाधान बदले गए हैं, जिनमें एनकोडर से संबंधित महत्वपूर्ण चीज़ें भी शामिल हैं। अब इन्हें और अधिक औद्योगिक तरीके से और बेहतर ढंग से बनाया गया है। ये और अधिक तकनीकी रूप से उन्नत और तैयार किए गए हैं। इनकी उत्पादन लागत काफ़ी कम है और इनके महत्वपूर्ण पैरामीटर व विशेषताएं पहले से कहीं अधिक बेहतर हैं। यह सब उन उन्नत और परिष्कृत कास्टिंग विधियों की वजह से संभव हुआ है, जिन्हें हमने अब सीखा है और पूरी तरह से समझा है, और उन प्रभावी और सिद्ध समाधानों की वजह से जिन्हें हमने आजमाया, परखा और अत्यधिक गहनता से टेस्ट किया है। इसीलिए अभी 2 मॉडल तैयार किए जा रहे हैं, एक पूरी तरह से उड़ानों के लिए और दूसरा आर्मी के लिए। और मुझे लगता है कि अब तक जो भी कार्य किया गया है, जो भी प्रयास किए गए हैं और जितना भी धन और संसाधन खर्च हुए हैं, वह सब कुछ अपने आप को पूरी तरह से सही और उचित साबित करेगा। यह मेरा दृढ़ विश्वास है। हमने स्टेटर के सभी आवश्यक सेगमेंट्स के लिए ढाई सफलतापूर्वक प्राप्त कर ली है और मैं अब चाहता हूं कि मोतिल्युक तुरंत बिना किसी देरी के प्लेट्स और स्टेटर के साथ उड़ान भरे, जिसे क्रैंकशाफ्ट कनेक्टिंग रॉड स्टैंप मशीन पर बहुत ही सावधानी पूर्वक और सटीक रूप से अंकित किया गया था, जिस पर हमने कोणीय इंजन प्रारूप के शक्तिशाली और उन्नत इंजन बनाए। वे वास्तव में आशा करते हैं और पूरी तरह से चाहते हैं कि यह एक ठोस वास्तविकता बने और सफल हो। हाँ, हमें विद्युतीय स्टील की डिलीवरी में एक गंभीर और महत्वपूर्ण देरी का सामना करना पड़ा है, लेकिन अभी भी उम्मीद है। धन्यवाद। क्या मैं सही समझ रहा हूँ कि 39% शुद्ध लाभ से है या फिर इसमें व्यय भी शामिल है? 53%। यह एक अधिकृत पूंजी में एक महत्वपूर्ण हिस्सेदारी है। LLC सोवलमाश पूरी तरह से 100%। 1000%। यह LLC सोवलमाश परियोजना के प्रतिभागियों का है 39%। यह वह है जो निवेशकों के पास होना चाहिए। शायद यहाँ निवेशकों के हिस्से में वितरित लाभांश का हिस्सा भी मतलब हो सकता है, शायद इसी संदर्भ में। नहीं, वहाँ तो यह मुख्य रूप से पूंजी में प्रतिशत के अनुसार ही वितरित किया जाता है। मुझे लगता है लेखक को थोड़ी गलतफहमी है। शुद्ध लाभ जैसे कि ये तो नहीं, और लाभ यह तो शेयर धारकों की सभा तय करेगी कि इसे कहाँ और कैसे उपयोग करना है, और यह निर्णय शेयर धारकों की सभा द्वारा पिछले वर्ष के परिणामों के आधार पर लिया जाएगा। धन्यवाद।